सबसे पहले बात करें कि तख्ते पंजाब किसका, चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज का। कायदे ईवान का इंतखाब पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 7:30 बजे होगा। इससे पहले इजलास 16 अप्रैल तक मौखर किया गया था। हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज वजारत आला के उम्मीदवार हैं। तो कड़ा मुकाबला होने वाला है। तख्ते पंजाब का सहरा किसके सर सजेगा, चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज। कायदे ईवान में इंतखाब होने वाले हैं और पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 7:30 बजे के लिए बुला लिया गया है। उमर असलम हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। उमर असलम बताइएगा, दोनों पार्टीज जो हैं, हुकूमती अराकीन और अपोजिशन के अराकीन, कितने जो हैं इस वक्त इस हवाले से तैयारी नजर आ रही है उनकी? जी, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, इस हवाले से आज पंजाब असम्बली का इजलास होगा। ये इजलास 7:30 बजे होगा। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला तकरीबन 2 अप्रैल को जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया, जिसमें शेड्यूल दिया गया कि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 3 अप्रैल को होगा और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। ताहम 3 अप्रैल जब आई तो उस दिन इजलास में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब करने की बजाय जो है वो इजलास को 6 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया। 5 अप्रैल यानी कल दोपहर में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अब 6 अप्रैल की बजाय 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली का इजलास होगा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। रात की तारीकी में एक और नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें कहा गया कि पंजाब असम्बली का इजलास अब 6 अप्रैल को ही होगा, लेकिन 7:30 बजे होगा। इस इजलास के हवाले से बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, तो इसलिए इंतहाई अहम इजलास है। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ, जबकि मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही उम्मीदवार हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन को जो हमायत हासिल है वो अलीम खान ग्रुप, तरीन खान ग्रुप की और मलिक असद खोकर ग्रुप की हमायत हासिल है, जिसमें अरकान असम्बली उनके साथ हैं। इसी तरीके से बात करें, अलीम खान ग्रुप का कहना है कि 12 अरकान सूबाई असम्बली की हमायत उन्हें हासिल है। जब इजलास ताख़ीर का शिकार हुआ तो मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से 12 इस हवाले से एहतजाज भी किया गया। 3 अप्रैल को तो जिस दिन काउंटिंग होनी थी वो अफ्तारी भी अरकान असम्बली ने यहीं पर की। मुत्तहिदा अपोजिशन का कहना है कि यहाँ पर जो है परवेज़ इलाही को अपनी शिकस्त नज़र आ चुकी है, इसी वजह से बार बार तारीख जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास की तब्दील की जा रही है। परवेज़ इलाही का कहना है कि छीना ग्रुप की हमायत उन्हें हासिल है और उनके पास भी नंबर गेम पूरी है। ताहम अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो मुत्तहिदा अपोजिशन के पास अलीम खान ग्रुप की सूरत में तकरीबन 12 अरकान असम्बली की हमायत हासिल है। इसी तरीके से मलिक असद खोकर ग्रुप की हमायत हासिल है, जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर एजाज मसीह और MPA लाहौर के जो हैं वो नज़ीर चौहान, जो कि तहरीक इंसाफ के MP है, वो भी साथ है। उज़मा कारदार PTI की MPA जो हैं वो भी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ हैं। जहांगीर तरीन खान ग्रुप में है। साबिक सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़याल समेत जो दीगर अरकान असम्बली हैं वो भी जो है मुत्तहिदा अपोजिशन के पास है। इसी वजह से मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर का कहना है कि मौजूदा हुक्मरान जानते हैं कि वो किसी सूरत हाल में भी वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं जीत सकते। इसी वजह से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताहम पंजाब असम्बली का अगर आज इजलास 7:30 बजे हो जाता है तो नंबर गेम तो जो बहुत शुक्रिया उमर असलम, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब में कायदे ईवान का इंतखाब, काफ लीग और डिप्टी स्पीकर इजलास तलब करने के हवाले से आमने सामने। पंजाब असम्बली में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। असम्बली सिक्योरिटी ने मीडिया को असम्बली के मेन गेट पर ही रोक दिया। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे जानेंगे तफसीलात क्या हैं। अली अकबर बताइएगा। इजलास के हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग काफ और डिप्टी स्पीकर जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। डिप्टी स्पीकर की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि असम्बली सेक्रेटरीट का जो स्टाफ है वो उनके साथ ताउन नहीं कर रहा। डिप्टी स्पीकर का ये कहना है कि उनके हवाले से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करने की या किसी और किस्म की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें कोई सदाकत नहीं। उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया है। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त निगारी का ये कहना है कि कल एडवोकेट जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी कराई गई थी कि आज पंजाब असम्बली का इजलास होगा, जिसकी वजह से मैंने रात की जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि असम्बली सेक्रेटरीट का स्टाफ जो है वो उनके साथ तावन नहीं कर रहा और आज के इजलास बुलाने के अंदर हड़ल डाली जा रही है। जबकि मुस्लिम लीग काफ के तर्जमान का ये कहना है
कि मुस्लिम कल जो सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन था, जिसके मुताबिक इजलास 6 के बजाय 16 अप्रैल को होना था, वो गजेटेड नोटिफिकेशन है। और डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो एक सादा कागज के ऊपर नोटिफिकेशन हुआ है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जबकि डिप्टी स्पीकर का ये कहना है कि वो बाख्तियार हैं और डिप्टी स्पीकर की चेयर के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो नोटिफिकेशन कर सकती है। जी जी। अच्छा अली अकबर, ये बताइएगा, मुस्लिम लीग काफ पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल को बुलवाना चाहती है, तो इसकी क्या वजह है? क्या तैयारी नहीं अभी पूरी काफ लीग की? ये मुस्लिम लीग काफ जो है उसकी जानिब से जब 3 अप्रैल को इजलास हुआ था, तो काफ लीग की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुस्लिम लीग नून के जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उन्होंने हंगामा राय की है। और उसके बाद जो है अगले दिन असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से बाकायदा तौर पर एक मोबाइल फुटेज जो है वो जारी की गई, जिसमें ये दिखाया गया था कि हंगामा राय के दौरान जो है वो पंजाब असम्बली का फर्नीचर और कुछ चीज़ें जो है वो टूटी हैं। लेकिन कल जो सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि 6 अप्रैल को होने वाला इजलास जो है वो 6 के बजाय 16 को होगा। उसमें किसी किस्म की कोई रीजन नहीं लिखी गई थी, सिर्फ जो पंजाब असम्बली के रूल्स हैं उसका हवाला देकर जो है इजलास को मुलतवी किया गया था। लेकिन अब जो है वो बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो खुद भी ये चाहती कि इजलास और मुस्लिम लीग काफ के स्पोक्स पर्सन की जानिब से भी यही बयान दिया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से जारी करदा रात के जो नोटिफिकेशन है, जो ऑर्डर है, वो गैर कानूनी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मुत्तहिदा अपोजिशन के MPA हवारी एक्सप्रेस होटल में मुकीम हैं। अरकान 3 बजे पंजाब असम्बली के लिए रवाना हो जाएंगे। हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम अरकान असम्बली पहुंचेंगे। होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जा रही है। फसीउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फसीउल्लाह बताइएगा, पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है? अच्छा बिल्कुल, पंजाब के कायदे ऐवान के इंतखाब का मामला है और आज पंजाब असम्बली का इजलास होगा। इसकी यकीन दहानी डिप्टी स्पीकर की जानिब से करवा दी गई है। अगर मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली की बात की जाए तो वो इस वक्त गुलबर्ग में हवारी एक्सप्रेस होटल में मुकीम है और यहाँ से 3 बजे के करीब जो है वो काफिला पंजाब असम्बली के लिए रवाना होगा। मेरे साथ इस वक्त पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली सैयद हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो कितने पुरुमीद हैं कि आज ही वोटिंग होगी और आज ही नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। जी हसन भाई बताइएगा, कितने पुरुमीद हैं और कैसे जो है वो आप तमाम अरकान असम्बली की तैयारियां हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, अपोजिशन की तो बड़ी भरपूर तैयारी है। रात को भी हमारी मीटिंग थी जिसके अंदर हमारे 199 मेंबर्स थे और सारे बड़े पुरज़म थे कि हमने इंतखाब में हिस्सा लेना है और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए हमने जो जद्दोजहद शुरू की है इसको पाया तकमील तक पहुँचाना है। लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल ही बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स आ रहा है कि उसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो सुना है कि वो रुकावट बने हुए हैं कि हमने नहीं होने देना। और असम्बली को इस तरह बना दिया गया है जैसे ये किसी का कोई ज़ाती डेरा है और जिस तरह ज़ाती जागीर है कि उसको अपनी मर्ज़ी से चलाना है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना, आइन को फॉलो नहीं करना, और जो कि बड़ा ही शर्मनाक और बड़ा ही तकलीफ़ देह है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला शाम को डिप्टी स्पीकर साहब ने हिम्मत की है और उन्होंने कदम बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट की हुक्म के मुताबिक भी, और वहाँ पे जो यकीन दहानी एडवोकेट जनरल ने करवाई उसके मुताबिक अटर्नी ने उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि मैंने करवाना है और वो करवाएंगे और हम सारे भरपूर उनके साथ ताउन करेंगे। हम इस इदारे की बालादस्ती के लिए हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ दीगर अरकान पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप बताइएगा, मुत्तहिदा अपोजिशन की कैसी तैयारी है? बिल्कुल, तमाम जो मुत्तहिदा अपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या बाकी जो ग्रुप्स हैं वो PMLA इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आज से नहीं 8-10 दिन से हम उसी जद्दोजहद में शामिल हैं। तो मगर ये गवर्नमेंट जाने का नाम ही नहीं लेते। अगर वो गवर्नमेंट ख़त्म ही हो गई है मगर अभी तक उसी तरह की उनकी हरकतें जारी हैं। जैसे असम्बली सेक्रेटरी है, फिलफौर तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको सस्पेंड किया जाए ताकि ये ऐसे कानून अपने हाथ में ना ले। तो ये वही चीज़ है कि रस्सी जल गई बल नहीं गई। हुकूमत इनकी ख़त्म हो गई है मगर ये भी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। SP इन्वेस्टिगेशन सरफराज विक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिस चीज़ की रंजिश की बिना पे इन्होंने आसिफ को
पहले यहाँ से लेके गए और उसके बाद फिर वहाँ पे कत्ल करके लाश जला के वहाँ पे फेंक दी। तो इसमें हम कानूनी कार्रवाई के मुताबिक जो है इनको गिरफ़्तार करके, चूँकि मुकदमा कत्ल का बलवाल में ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, और फिर हमारे वाले मुकदमे की तफ्तीश और वो दोनों ज्वाइन करके उनके हवाले हम करेंगे ताकि उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन पुलिस शादबाग ने गन पॉइंट पे 2 ख़वातीन को अगवा करने की वारदात के मुलजमान को गिरफ़्तार किया। दोनों ख़वातीन जो है उनको बाजियाब किया, जिसमें 21 साला सुमेरा और 19 साला ज़ारा जो है उनको रिकवर किया गया। उसके अलावा इन बच्चियों को अगवा करने के दौरान जो मुलजमान हैं वो 50 लाख के करीब जो मालियत के ज़ेवरात और कैश लेके भी फ़रार हो गए थे। तो मुलजमान से जो है 28 लाख रुपया भी रिकवर किया गया और बच्चियों को भी रिकवर किया गया। बाकी उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शहबाज और जमशेद उर्फ मोटा, ये 2 चोर हैं, ये मोटा गैंग के नाम से है, ये चोरियां करते थे, इनको गिरफ़्तार किया है। इनसे नकदी, मोबाइल फ़ोन्स और असला जिसमें पंप एक्शन भी शामिल है वो रिकवर की गई है। ओवरऑल 29 मुकदमा जो हैं वो ट्रेस हुए हैं जिनके अंदर ये लोग मुलव्वस थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शादबाग ने ही एक चोरी की वारदात हुई थी जिसमें 17 लाख रुपया चोरी किया गया था एक घर से। उसके मुलजिम करामत अली को गिरफ़्तार करके मुकम्मल 17 लाख रुपया जो है वो रिकवर किया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शफीकाबाद जो है उसने बाबरी जो चोर गैंग है उनके 2 मुलजमान जो है उनको गिरफ़्तार किया है, जिसमें मुलजिम खुरम बाबर और अली शबीर हैं। इनसे नकदी 3 लाख के करीब, मोबाइल फ़ोन्स और जो है नकदी जो है वो रिकवर की गई है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो शादरा टाउन है, एसपी इन्वेस्टिगेशन सरफराज विक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। अभी आपको बताएं, उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने नामुकम्मल तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह का रिकॉर्ड बना लिया। अधूरा मंसूबा दातागंज बख्श फ्लाई ओवर इफ्तिताह के 1 हफ्ते बाद ही ट्रैफिक के लिए नहीं खुल सका। उस्मान बुज़दार का कोई नोटिस न LDA से जवाब तलब किया गया। शहरी अजियत का शिकार हो चुके हैं। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे तफसीलात जानेंगे। दुरे नायाब, बताइएगा। दातागंज बख्श फ्लाईओवर, जिसका पुराना नाम शेरावाला गेट फ्लाईओवर रखा गया था, अब उसका इफ्तिताह तो हो चुका है, लेकिन इफ्तिताह हुआ है नहीं हुआ, जो शहरी हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज 7 रोज़ हो चुके हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से 90 शारा कायद-ए-आज़म पर सॉफ्ट ओपनिंग करने के बाद, लेकिन आज तक फ्लाईओवर को खोला नहीं जा सका। ना सिर्फ खोला जा सका बल्कि वहाँ पे जो पेंडिंग वर्क था उसको भी कंप्लीशन की तरफ नहीं लेके जाया जा सका। वज़ीर आला ने 90 शारा कायद-ए-आज़म पर 31 मार्च को एक सॉफ्ट ओपनिंग की तकरीब की और इसकी इफ्तिताही तख्ती जो है उसकी नकाब कुशाई की, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक मंसूबे का कोई ट्रैक ओपन नहीं किया जा सका। असफाल्ट कारपेटिंग जो है वो 100% मुकम्मल नहीं की जा सकी। अगर ब्रिज के नीचे बात की जाए एड गेट वर्क, तो कोई रोड मुकम्मल नहीं की जा सकी। सीवरेज जो वर्क है वो अधूरा पड़ा है। इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन का काम तो सिरे से हुआ ही नहीं, और अगर बात की जाए साइन बोर्ड्स की तो वो भी आवेज़ा नहीं किए जा सके। ऐसे अधूरे मंसूबे का रिकॉर्ड बनाना इस हुकूमत के ही जो है वो अब सामने आ रहा है। इससे पहले फिरदौस मार्केट का फिनिशिंग का काम मुकम्मल नहीं हुआ था तो उसका इफ्तिताह कर दिया गया। उसके बाद गुलाब देवी अंडरपास का जो है जुज़वी इफ्तिताह किया गया। ब्रिज का जो एक्सपेंशन का उसका सेकंड फेज़ है वो आज तक अधूरा पड़ा है। इसी तरह दातागंज बख्श फ्लाईओवर का भी उजलत में इफ्तिताह कर दिया गया, जिसका सरासर खमियाज वो सिर्फ शहरी भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया दुरे नायाब, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, सियासी सूरत हाल ने पंजाब की तरक्की को ब्रेक लगा दिया। पंजाब में तारीख के बड़े तरक्याती फंड्स को इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। अब तक मुख्तसुदा बजट के मुकाबले में सिर्फ 55% ही खर्च किया जा सका। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। अली रामी, बताइएगा वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखें जो सियासी सूरत हाल है तो इस पर पहले भी हमारी PND बोर्ड के हुकाम से बात हुई कि तरक्याती बजट की यूटिलाइजेशन जो है वो स्लो क्यों जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मार्च में हमेशा यूटिलाइजेशन का ग्राफ अबव जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो मुल्की सूरत हाल है और जो गैर यकीनी सूरत हाल पंजाब में पाई जा रही है, इस पर वो बेशतर जैसे तरक्याती मनसूबाजात है वहाँ पर काम जो है वो रुक चुका है। अब देखें 3 माह अभी बाकी है पंजाब के पास और 651 अरब रुपए का तरक्याती बजट है और अब तक 9 माह के दौरान 360 अरब रुपए पंजाब हुकूमत के जो सूबाई इदारे हैं वो खर्च कर पाए। अब इस पे जो बाकी 300 अरब रुपए का बजट है वो पंजाब के इदारे कैसे खर्च पाएंगे, इस पर अब PND बोर्ड की तरफ से बारहा चीज़ है कि पंजाब को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है कि तमाम इदारों के साथ मिलकर एक मीटिंग कॉल की जाए
और जो बजट है इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। अब लाहौर की सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर सिर्फ 29% बजट अब तक यूटिलाइज जो है वो हो चुका है, और लाहौर के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी तादाद 700 से ज़्यादा है वो भी अब मुकम्मल होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बेशतर जो ठेकेदार हैं वो गैर यकीनी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वो काम जो है वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने नए मनसूबाजात और बजट जो है वो रोक लिया है। ऑन गोइंग जो बजट है वो ऑलरेडी पहले रिलीज हो चुका है, जिसकी तादाद बताई जा रही है 511 अरब रुपए का बजट वो पंजाब हुकूमत ने रिलीज किया, लेकिन इसको एलोकेशन को देखते हुए जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ 55% है, और लाहौर के अंदर 29% बजट यूटिलाइज हुआ। तो इससे लग रहा है कि 300 अरब रुपए का बजट खर्च करना अदारों के लिए बहुत मुश्किल होगा, और इसको सरेंडर या फिर ये फंड लैप्स हो जाएंगे। जी ठीक है, अली राम हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्की सूरत हाल, वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद शहरी हाई कोर्ट पहुँच गया। चीफ जस्टिस से वजारत उज़्मा के ओहदे का हुक्म लेने के लिए शहरी पुरुम्मीद। महंगाई ख़त्म करना चाहता हूँ, चिनाब नगर का रिहायशी शाहिद महमूद मजीद कहता है कि दुनिया के सारे मसाइल ख़त्म करना चाहता हूँ। वक्त का तकाजा है कि कोई एक लीडर मंजर आम पर आए, मुझे अल्लाह ने भेजा है, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। शहरी शाहिद का मजीद क्या कहना था, आप भी सुन लीजिए। वक्त का तकाजा है कि कोई लीडर सामने आए बन के, इसलिए मैं आया हूँ कि सारे दीनी और दुनियावी काम, सारे मसले खुशसूबी से हल करूँ। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि मैं इस काम को मुकम्मल करूँ। मनफी अलूम ख़त्म करना चाहता हूँ, जो मुल्क का तकाजा है, वक्त का तकाजा है कि कोई लीडर सामने आए बन के, इसलिए मैं आया हूँ। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर राय देने से रोक दिया। महकमा SNGAD ने गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कोई सरकारी मुलाजिम ट्विटर या सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि सरकारी मुलाजिम सोशल मीडिया पर राय देने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस नोटिफिकेशन के हवाले से मजीद तफसीलात ले लेते हैं। कैसे खोकर बताइएगा। कैसे खोकर आप हमें सुन पा रहे हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा SNGAD हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोई भी सरकारी मुलाजम या अफसर जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही सोशल मीडिया पर अपनी राय दे सकता है। और जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगा, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक या दीगर जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उन पर अगर अपनी राय देगा तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अफसरों और मुलाजमिन को मना कर दिया गया है कि कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करे। जी ठीक है, कैसे खोकर हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलें, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। जी बिल्कुल है, वो उनके साथ आपका कोई राब्ता है या कुछ इस तरह से भी देखा जाता है कि उस हवाले से कि आपका शायद नहीं, मेरा उनसे राब्ता नहीं है। उनकी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी पार्टी के साथ, काफ़ी ज़्यादा और जेन्युइन किस्म की, जो कि मैंने रिजर्वेशंस उनकी वज़ीर आज़म साहब को भी पहुंचाई, मैंने CM साहब को पहुंचाई, लेकिन सॉरी टू से उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो वो बहुत ज़्यादा मायूस है। और फिर उन पे फिर एक इल्ज़ाम भी लगाया गया, उन पे क्या बहुत से मेंबर्स पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने पैसे लिए। रियाज मज़ारी साहब ने कहा कि जी अगर मेरे पे कोई चीज़ साबित हो गए तो आप उसको मीडिया पे शो कर दें, और अगर साबित नहीं होती तो मेरे से माजरत कर लें। ना तो उन्होंने साबित की, ना तो उन्होंने माजरत की। तो मेरी कोशिश यही थी कि कोई ब्रिज बन सकूं गवर्नमेंट और उनके दरमियान, लेकिन वो अपने जो उनका नुक्ता नज़र है, अपनी एक सोच है उनकी और एक रिवायत है, वो उस पर कायम है। वो जी अभी तक तो यही इरादा है। सरदार साहब, ये आजकल जो फिर गद्दारी के फतवे बांटे जा रहे हैं कि जो हुकूमत के हक में है वो मुहिब्बे वतन है, जो थोड़ा सा इम्पार्शियल होगा, जिस तरह आपकी स्टेटमेंट है, हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ या प्रोपेगेंडा कर दिया जाए, ये भी गद्दार हो गए। तो इस हवाले से नहीं, गद्दारी का सर्टिफिकेट हमने किसी से लेना होता है क्या? PTI बांट रही है नहीं, वो मैं किसी के सर्टिफिकेट, हम ये कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है जो हमने किसी से लेना है गद्दारी का, या गद्दार हूँ कि नहीं हूँ। मैं मुहिब्बे वतन हूँ, ये मुल्क मेरा है,
मैं इस मुल्क की वजह से जो भी हूँ, इस मुल्क की वजह से हूँ। और मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ। जब ये मुल्क नहीं बना था, मेरे बुजुर्ग इसी धरती पे रहते थे। आई एम सन ऑफ द सॉइल, और मैंने मरना भी यहीं पे, और गद्दारी का सर्टिफिकेट मैंने किसी से लेना भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मिजारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कदर में 87 पैसे मजीद इजाफा हुआ है। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपये 10 पैसे पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख में पहली बार 186 रुपये अबूर कर चुका है। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कदर में 87 पैसे का मजीद इजाफा हो गया। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपये 10 पैसे पर पहुंच चुका है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। सईद, आगाह कीजिएगा। कदर में मजीद इजाफा है वो देखने में नजर आया है। 27 पैसे इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग जो है वो पहली बार 186 रुपये है वो सुबह है वो अबूर कर चुकी है। इस पर जो ट्रेडिंग है वो 186 रुपये 10 पैसे पर है वो जारी है, और गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर था वो 185 रुपये 23 पैसे पर है वो क्लोज हुआ था। और माहिरीन के मुताबिक एक माह के दौरान अमेरिकी डॉलर जो है वो 8 रुपये 9 पैसे है वो महंगा हुआ है, और डॉलर में तेजी और इजाफे पर बिजनेस कम्युनिटी भी है वो परेशान दिखाई दे रही है। और डॉलर महंगा होने से जो पैदावारी लागत है उसमें भी इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है, और तीसरे रोज डॉलर ट्रेडिंग डॉलर की कदर में जो है वो 86 पैसे 88 पैसे इजाफे के बाद कदर है वो 186 रुपये 10 पैसे। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, ख्वाजा सलमान रफीक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद हम इस पर बात करेंगे। तो जाहिर है कि अभी तो दलाइल चल रहे हैं, केस वहाँ पे चल रहा है, वक्त कोर्ट का भी बाकी है। तो जाहिर है कि हमारे वकला वहाँ पे बात करेंगे, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है वो जहाँ कौमी इशू को देख रही है, कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली पंजाब का इशू भी चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो इंशाल्लाह वहाँ से आइन और कानून के मुताबिक हुक्म आएगा। और जो आज खिलवाड़ किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से या अमले की तरफ से, मैं समझता हूँ कि उनको इससे बात रहना चाहिए, आइन और कानून से नहीं खेलना चाहिए। साहब, कल एक गवर्नर हाउस में इजलास हुआ जिसमें तमाम हुकूमती अरकान मौजूद थे, इमरान खान भी मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। क्या कहेंगे ये स्ट्रेटजी वहाँ पर बनी है, या क्या कहेंगे कि ये रातों रात चीज़ें तब्दील हुई हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, जो स्ट्रैटेजी है इजलास बुलाने की, वो तो जो हमारे लिए में बात आई है, एडवोकेट जनरल ने चूँकि कमिट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने हुकूमत को कन्वे कर दिया था कि मैं मजीद बोझ नहीं उठा सकता। डिप्टी स्पीकर एक ऑनरेबल फैमिली से उनका ताल्लुक है, और चूँकि उन्होंने अपने जो लीगल एडवाइजर उनसे मशवरा किया, उन्होंने समझा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में केस चल रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि आज इजलास बुलाया जाए। मैं समझता हूँ कि इनफरादी फेज में बात आना चाहिए, और डिप्टी स्पीकर जो इस वक्त स्पीकर के तौर पर काम सर अंजाम दे रहे हैं, असेंबली का जो अमल है उसको उनकी बात माननी चाहिए, वरना ज़ाहिर है फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस है, फिर उनके खिलाफ ज़ाहिर है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एहतजाज होगा, क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर आपने कारकुनों को भी कोई बाहर निकालने की प्लानिंग की है, क्योंकि अगर कानून की अमलदारी नहीं होगी तो फिर एक वाहिद रास्ता एहतजाज ही रह जाता है कानून पर अमल नहीं। अभी ऐसी हमारी नहीं कोई पॉलिसी, हमें क़यादत की तरफ से कहा गया कि इंतहाई ठंडे तरीके से चलना है, चूँकि हमारी अक्सरियत है, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, और जो असेंबली के मेंबरान की अक्सरियत हमारे साथ मौजूद है, इसलिए अभी ऐसी हमारी कोई कॉल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। सलमान भाई, यहाँ पर जिस तरह आपके गुज़श्ता दफ़ा जो है वो लाइट्स बंद कर दी गई थी, पानी नहीं था, आप लोग तैयार हैं? मेरा मकसद ये है कि अगर जो है वो तारीख आज इजलास नहीं होता, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इजलास हो जाएगा, अगर इजलास आज नहीं होता तो फिर क्योंकि आपने यहाँ पर होटल में ठहरे हुए हैं तो स्टे बढ़ाएंगे, वहाँ पर एहतजाज करेंगे, हिकमत अमली की बात करना चाह रहे हैं? देखें यार, डराएंगी भला किसे ये रास्ते की सख्तियाँ, हम मज़हबत रसूल के पासवा हैं, पासवा हम सियासी कारकुन हैं, सारी ज़िंदगी हमारी जेलों में और सड़कों में गुजरी है। हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, आइन के लिए कर रहे हैं और कानून के लिए कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी आज होगा हम सब मुत्तहिद हैं, मुत्फिक और इकट्ठे रहेंगे, और जब तक हम लोगों को उनका हक नहीं दिला देंगे हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा सलमान रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।